अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। आज जो है वो हमारे पास एक ओ लेवल फिजिक्स का क्वेश्चन है, टू पेपर 2023 समर वेरिएंट 1। ये न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेट है क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन के अंदर ही कहा गया है कि आपको अ सैंपल ऑफ ट्राइटियम हैज अ मास ऑफ 32 मिलीग्राम, ट्राइटियम हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 12 ईयर्स, हाउ मच ऑफ द सैंपल ऑफ ट्राइटियम डिकेज इन 36 ईयर्स। मतलब हमें मास चाहिए एक तरीके से, मतलब हमें ये चाहिए कि डिकेज अमाउंट कितनी है, 36 ईयर्स में कितना वो डिके किया है, अमाउंट कितनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि डिके अमाउंट इज इक्वल टू इनिशियल मास माइनस रिमेनिंग मास। तो इसका एक ये फॉर्मूला है। अब देखो, पहले तो हमें पता करना है कि इनिशियल मास हमारे पास क्या है और सेकंड हमारे पास रिमेनिंग मास क्या है। इनिशियल मास तो हमारे पास 32 है, ये तो हमें पता है, ठीक है। रिमेनिंग मास हम किस तरीके से निकालेंगे? रिमेनिंग मास हमें ये इंडिकेट करता है कि हाफ लाइफ के बाद 36, मतलब एक 36 ईयर्स के बाद रिमेन उसका कितना मास रह गया है। 36 ईयर्स का मतलब ये है कि उसकी 3 हाफ लाइफ हुई है। 12 36 डिवाइड बाय 12, उसकी 3 हाफ लाइफ हुई है अभी तक। तो 3 हाफ लाइफ अगर हम 32 को 2 से डिवाइड करें तो पहली हाफ लाइफ आ जाएगी। 32 को पहले मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो आ गया 16। फिर 32 को 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8। फिर 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4। तो हमारा जो रिमेनिंग मास बचेगा ना, वो हो जाएगा हमारे पास 4। ये हमारा रिमेनिंग मास है, ये हमारा इनिशियल मास है। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो हमारे पास डिके अमाउंट आ जाएगी, जो हमारे पास आ जाएगा 28। ठीक है, तो 32 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28 मिलीग्राम। ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। ये फॉर्मूला अगर आप समझना चाहो कि ये फॉर्मूला किस तरीके से यूज हुआ है, तो अगर आप रिमेनिंग मास को डिके अमाउंट में ऐड कर दो, रिमेनिंग मास कितना है 4 और डिके अमाउंट कितना है, कितना डिके 28, मतलब इतना अमाउंट डिके हो गया है और इतना रहता है। तो दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो इनिशियल मास नहीं बन जाएगा। तो अब इक्वेशन को अगर आप रिवर्स करके लिख दो तो आपको सेंस बनाएगा। ठीक है, कि अगर रिमेनिंग मास को डिके मास में ऐड कर दिया जाए तो हमारा वो ओरिजिनल मास नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल यहाँ पर खत्म होता है। होप कि आप लोगों को समझ आ गया। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।